कह रहे हैं लोग सचिन तो काला है बच्चा गोरा होगा, तो तुझे शर्म आती है सवाल करने वाले बेगैरत इंसान कि तू उससे सवाल क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर है। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जी आयनू बोलते हैं, आदाब अर्ज़ और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल एंकम करते हैं। तो दोस्तों, सीमा अब अदालत के चक्कर काट रही है। ठीक है, सीमा अदालत के चक्कर काट रही है और सीमा ने रोना धोना भी साथ में लगाया हुआ है। इसके मज़ीद इसके अंदर बात करेंगे आगे चलकर इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यूट्यूब ने वैसे भी काफ़ी टाइम से रीच काफ़ी कम की हुई, सबकी, मेरी नहीं सबकी। तो खैर, रीच कम करे ज़्यादा करे ये हमारा खैर मतलब नहीं है। जितने भी लोग हैदर भाई के केस के अंदर दिलो जान से लगे हुए हैं, उनका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हमें व्यूज़ ज़्यादा मिले। और खैर, कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं। कोई कह रहा है मैं मुर्गियाँ बेच रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं अंडे बेच रहा हूँ ठीक है, तो खैर मुर्गियों और अंडे को तो हमारी गोली साइड में रखिए। हम जितने भी लोग हैं, हम जुड़े इस केस के अंदर हैं कि हम हैदर भाई के बच्चों के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो हम हैदर भाई के बच्चों के लिए बात करते रहेंगे। तो दोस्तों, जो खबर और खुसूसी मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो हम भी कहते रहे, सब कह रहे हैं कि सीमा अब तक पेश नहीं हुई, मगर अब सीमा की दौड़ें शुरू हो गई हैं। अब सीमा की दौड़ें लग चुकी हैं, लग रही हैं, और सीमा कोर्ट में भी अब पेश हो चुकी है। ठीक है, और सीमा की पेशियाँ चल रही है, यानी कि एक दफ़ा नहीं, मुख्तलिफ टाइम में उसका कोई क्वान्टिटी नहीं बता सकता आपको, 1, 2 या 3। बहरहाल अब वो पेश हो रही है। तो दोस्तों, इसी बात पे आप देख लें, मेरी मुर्गियाँ घूम रही हैं गार्डन के अंदर। ठीक है, और गार्डन मेरा इन लोगों ने ही पूरा खाली कर दिया है। पहले मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा जो ग्रास थी पूरी भरी हुई थी, पूरी इन लोगों ने ही खाली कर दी है मुर्गियों ने। ठीक है, तो ऊपर भी दरख्त हैं, नारियल के दरख्त हैं। ठीक है, तो प्यारे बहन भाइयों, सीमा की दौड़ें लग रही हैं, और उसके साथ साथ जो दूसरा जो दगड़ दल्ला वकील है AP सिंह घटिया, ठीक है, वो तो अपनी हड्डरमी पर कायम है। और आपने देखा होगा, उसने एक वीडियो के अंदर ये भी कहा है, जो वो कुत्ते के कान वाला जो पत्रकार है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, घटिया सिंह का गधा मस्ताना जो एंकर है, वो उससे सवाल कर रहा है कि सीमा हैदर का जो बच्चा होने वाला है, तो लोग कह रहे जो है इसका जो पापा है वो वकील पापा है, और कह रहे हैं लोग सचिन तो काला है बच्चा गोरा होगा, तो तुझे शर्म आती है सवाल करने वाले बेगैरत इंसान कि तू उससे सवाल क्या कर रहा है। तू उससे सवाल क्या कर रहा है, प्लेंटेड सवाल कर रहा है, लोगों को शक में डालता है, गंदी बातें करता है, गलत बातें करता है। चलो, जो लोग कह रहे, ठीक है, मगर तेरा सवाल करने का मकसद क्या है? बेगैरत किस्म के आदमी, घटिया किस्म के आदमी, तेरी भी बेटियाँ होंगी, तुझे भी पता चलेगा आगे चल के जिस तरीके से तू बकवास कर रहा है। और दोस्तों, ढोंग ड्रामे तो इनके चल रहे हैं, जैसे आपने सीमा का देखा कि वो आज व्लॉग के अंदर कितना जी प्रभु और पता नहीं क्या क्या, मेरे पति परमेश्वर और पता नहीं फलाना और ढिमकाना, कितनी उसने सारी जो है ढोंग रचाए कि मैं सनातनी हूँ, तो सनातनी मज़हब में हस्बैंड की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। भाई, हर मज़हब में की जाती है, हमारे इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा की जाती है। ठीक है, उसका मकसद नहीं है मेरा, हरगिज़ सनातन और इस्लाम की बात नहीं है। मगर वो जिस तरीके से साबित करने की कोशिश कर रही है, वो भगोड़ी कि जो है पति परमेश्वर और ये और वो, और जय महाकाल, जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे सचिन जैसा पति मिला। भाई, इतना शुक्रिया तो अदा कर रही है, इसमें है क्या? पहले बस साले काले छिलके के अंदर, चिलगोज़े के छिलके के अंदर है क्या? इस सचिन में है क्या? वो मिथिलेश भाटी ने कहा था ना, क्या है सचिन में, तो बिल्कुल सही बात है, क्या है सचिन के अंदर, है क्या? और प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों को निराश होने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। हम भी निराश हुए, हम भी अफसरदा हुए, हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि देखें हैदर के 4 बच्चे उससे दूर हैं। जितना हैदर परेशान है, इसी तरीके से हम भी बहुत परेशान हैं। मगर इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आसानियों का मामला भी आएगा, और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल वो दिन भी ज़रूर आएगा कि ग़ुलाम हैदर अपने बच्चों से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ग़ुलाम हैदर अपने बच्चों से ज़रूर मिलेगा, इससे आप सब बेफिक्र रहें। और जो लोग ये कह रहे हैं अब तक कि हम लोग कानून के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कानून के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो लोग कानून के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हमें तो नहीं पता, हम कानून के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, और हमने कभी भी भारत सरकार के ख़िलाफ़ नहीं कहा। तो प्यारे बहन भाइयों, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कानून के ख़िलाफ़ बोलते हैं, इंडियन कानून की मतलब ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, या इंडियन कानून के ख़िलाफ़ उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमने कभी भी इंडियन कानून के ख़िलाफ़ नहीं कहा है। अगर कोई ऐसा कानून के ख़िलाफ़ कहा है, तो वो आप हमें सबूत के तौर पे बता दें। और दूसरी बात ये कि प्यारे बहन भाइयों, अगर ऐसी महिला या ऐसा कोई भी गैर कानूनी एंट्री होती है, तो क्या आपका और हमारा क्या उस पर आवाज़ उठाना क्या सही नहीं है?
कि जो बातें अगर हम करते हैं तो क्या बातें वो आपके चैनल्स पे नहीं होती हैं। हमने देखें प्यारे बहन भाइयों, केस है सीधा सीधा इलीगल एंट्री का। उस महिला ने इलीगल एंट्री की है, गैर कानूनी तौर पर घुस के वो भारत के अंदर बैठी हुई है और नाक पे दम करके रखा हुआ है। सबके, हमारे भी सबके नाक पे दम करके रखा हुआ है। और जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, ये तो हम नहीं कह सकते कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे, मगर वो भगोड़ी अपने व्लॉग्स के अंदर बहुत कुछ कहती है, बंद लफ्ज़ों में वो बहुत कुछ कह देती है, जो कि हम इसके बारे में मज़ीद कुछ भी नहीं कहना चाहते। मगर प्यारे बहन भाइयों, आपको जो रिपोर्ट हमने दी है, मज़ीद इसके अंदर बड़ी से बड़ी ख़बरें हम इंशाल्लाह आपको देंगे, क्योंकि अब रिपोर्ट्स तो पहले भी मोमिन मलिक सर देते थे, तब भी हमारे पास रिपोर्ट्स होती थी, ऐसी बात नहीं है। मगर अब मज़ीद जो भी किसी भी किस्म की जो केस की अपडेट होगी वो अब अंसार बन्नी साहब देंगे। तो इंशाल्लाह अज़्वजल अंसार बन्नी साहब जो भी रिपोर्ट देंगे तो वो हम तक पहुँचेगी इंशाल्लाह शाहिद भाई के द्वारा। तो हम भी आपको हर चीज़ केस की अपडेट देते रहेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और आप सबसे हमारी इल्तिजा है, गुजारिश है कि ग़ुलाम हैदर का समर्थन करते रहिए, ग़ुलाम हैदर का सपोर्ट करते रहिए। कुछ लोगों ने तो ग़ुलाम हैदर के ख़िलाफ़ भी लोगों को भड़काना शुरू करवा दिया है, जिसमें से मतलब कुछ ऐसी हमारी बहनें भी थी जो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट फेस की, सॉफ्ट गुफ्तगू करने वाली, बहुत अच्छी बातें करने वाली, वो भी उनकी बातों में थोड़े बहुत बहक गई थी। मगर उनसे भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने मज़ीद यकीन दहानी कराई है। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मज़ीद यकीन दहानी कराई है कि वो अब दोबारा अगेन किसी के कहने पे किसी किस्म की कोई वीडियो नहीं बनाएंगी। तो एक है, कोई है ऐसा जो लोगों को भड़का रहा है कि ग़ुलाम हैदर के ख़िलाफ़ ऐसी वीडियो बनाओ, ग़ुलाम हैदर के ख़िलाफ़ ऐसी वीडियो बनाओ। एक है कोई जो कि सबको भड़का रहा है, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी अब तक ग़ुलाम हैदर के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई है वो उन्हीं एक के कहने पर बनाई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब लोग भड़का रहे हैं, भड़काने वाला एक एक, करने वाले वो बहुत सारे हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जो भड़काता है हमारे ख़िलाफ़ भड़काए या हैदर के ख़िलाफ़ भड़काए, हमें ना भड़क में आना है, ना हमें किसी से किसी किस्म का कोई गर्ज़ है। मगर हम सबसे यही इल्तिजा करेंगे, उनसे भी करेंगे कि इस वक्त ग़ुलाम हैदर एक मज़लूम बाप है और बहुत मुश्किल तरीन मरहले से वो गुज़र रहा है। तो प्लीज़ 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 उसका साथ दें, क्योंकि जितना वो मुतासिर है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है मतलब इस मामले के अंदर। तो मैं यही कहूँगा कि ग़ुलाम हैदर का सपोर्ट करते रहिए। ग़ुलाम हैदर एक मुतासरा शख्स है, एक मुतासरा बाप है जो कि अपने बच्चों की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो प्यारे बहन भाई, इस वक्त दिन का टाइम है और मैं ज़रा मसरूफ़ियात में बहुत ज़्यादा था, बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला, तो अभी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो बनाने का मकसद कोई चैनल चलाना या अर्निंग करना नहीं है, ये आप भी जानते हैं कि सब तक ओरिजिनल रिपोर्ट पहुँच जाए। जो रिपोर्ट हम तक पहुँची थी वो हमने अब तक दी कि सीमा हैदर को कोर्ट में एक दफ़ा या 2 दफ़ा, टाइम नहीं बता सकता कितनी दफ़ा, काउंटिंग नहीं बता सकता, बाकायदा सीमा हैदर की अब पेशी हो चुकी है और मज़ीद भी आगे सीमा हैदर अब कोर्ट के चक्कर लगाती रहेगी। तो प्यारे बहन भाइयों, कुछ लोगों का कहना यह है कि मोमिन मलिक सर ने जो पोस्ट लगाई थी कि अब केस की अपडेट अंसार बन्नी साहब को वो देंगे, तो लोगों ने उसको उलट कर दिया कि अब केस की रिपोर्ट अंसार बन्नी साहब से लेना, मोमिन मलिक सर आज के बाद अपडेट नहीं देंगे। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने बोला आज के बाद केस की कोई भी अपडेट होगी मैं अंसार बन्नी साहब को दूंगा। तो दोस्तों, अंसार बन्नी साहब तो लाइव आके या किसी की लाइव ज्वाइन करके तो वो अपडेट नहीं देंगे। इन केस अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो शायद वो ज्वाइन हो सकते हैं मोमिन मलिक सर के साथ, मगर अदरवाइज़ वो किसी के ना चैनल पे आएंगे यूट्यूब पे और ना किसी को यूट्यूब पे आकर वो ब्रीफिंग देंगे। ठीक है, तो जो लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि उनसे मुखातिब होने का मौका मिलेगा, उनसे बात करने का मौका मिलेगा, तो वो ख्याली पुलाव ही बनाते रहें। जो भी रिपोर्ट होगी इंशाल्लाह आपको शाहिद हुसैन भाई के चैनल से मिलेगी और इंशाल्लाह उसके बाद हमारे चैनल से, तनवीर अफरोज़ भाई के चैनल से, और जो भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके चैनल से मिलेगी। तो देखें, रिपोर्ट तो रिपोर्ट है। जब वो मोमिन मलिक सर अपडेट देते थे रिपोर्ट हमें तब भी मिलती थी, और जब अब अंसार बन्नी साहब रिपोर्ट देंगे रिपोर्ट तब भी मिलेगी, और रिपोर्ट तो मोमिन मलिक सर के थ्रू ही मिलेगी कि केस में क्या अपडेट है। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ग़ुलाम हैदर भाई का हमेशा हमेशा सपोर्ट करते रहिए। जब तक ग़ुलाम हैदर भाई के बच्चे ग़ुलाम हैदर भाई को नहीं मिल जाते, हम सब ग़ुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।